नमस्कार, मैं रवि कुमार भारद्वाज और इस सेशन में आपका स्वागत है। टॉपिक है समान विज्ञान, जनरल साइंस के बारे में। आज हम जनरल साइंस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और खास करके ऐसा जो 20 वर्षों में प्रश्न आया है उनके बारे में एक्सप्लेनेशन। हालांकि जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी हम डिस्कस वगैरह करने जाएंगे, ठीक है ना। यहां पर देख रहे हैं कि समान विज्ञान और खास करके 1990 से लेकर 1922 के में जो भी प्रश्न आएगा केमिस्ट्री से संबंधित उनके बारे में बात करेंगे। तो रसायन शास्त्र का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आज डिस्कस करने वाले हैं वो है परमाणु संरचना, हाँ यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं परमाणु संरचना के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि सामान्य विज्ञान में हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में हम लोग रसायन विज्ञान में ही आता है कौन सा रसायन विज्ञान में हम लोग इसके बारे में इसी से प्रश्न वगैरह ऑब्जेक्टिव करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन के साथ वगैरह करेंगे, यानी परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए पहला प्रश्न के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं कि क्या प्रश्न कर रहा है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या सही है? इसमें याद रखिएगा, इसमें सही होगा सी यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहां प्रश्न दिया परमाणु नाभिक के बारे में। चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं कि आखिर में परमाणु नाभिक के अवयव में 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह आते हैं। देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि परमाणु पदार्थ का वह लघुत्तम भाग होता है, वह लघुत्तम यानी शॉर्टेस्ट यानी पार्ट होता है जिसके पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, यानी पदार्थ के सभी भी यानी टेंडेंसी विद्यमान वगैरह होते हैं। और यहां पर देखेंगे यह रासायनिक अभिक्रिया में यानी केमिकल रिएक्शन में वो भाग ले सकता है, लेकिन वो स्वतंत्र रूप अवस्था में वो भाग नहीं ले सकता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह होगा। इसके अलावा क्या है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में भाग नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है ना। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, यहां पर देख ले कि नाभिक होता है, यानी ये हो गया नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित वगैरह होता है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक के चारों ओर और एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल कहते हैं। यानी यहां हो गया निम्न एनर्जी लेवल, निम्न एनर्जी लेवल से यहां पर हाई एनर्जी की ओर ये जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि आणविक संरचना में एटॉमिक स्ट्रक्चर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर कौन सा सही है? ये सही है सी, क्योंकि इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या है? चक्कर लगाते हैं। सी इज अ राइट आंसर। हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न वगैरह यहां पर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वगैरह। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। इसमें 4 ऑप्शन नहीं है, 5 ऑप्शन है। अब क्या आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए बहुत लोग कंफ्यूजन वगैरह करेंगे। आंसर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। आंसर न्यूक्लियस हो गया। क्यों हो गया इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। यहां पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले यहां पर कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या इसको बोलते हैं न्यूक्लियस कहलाता है। परमाणु के केंद्र में यानी ये हो गया परमाणु और इसके केंद्र में है ना धनावेशित, ये पूरे को धनावेशित कहा जाता है। धनावेशित हिस्सा है ना, उसको नाभिक या न्यूक्लियस कहा जाता है। नाभिक यानी परमाणु के केंद्र में होता है। नाभिक किसमें होता है? परमाणु के केंद्र यानी सेंट्रल में, यानी मिडिल में होता है।
हम लोग जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में जो कि पूरे ये हो गया, ये धनावेशित होता है यानी पॉजिटिव। अब उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियन या न्यूक्लियस कहते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखें। हाँ, ये प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु इंग्लिश में एटम्स कहा जाता है का भाग नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, भाग कौन सा नहीं है, फोटोन नहीं है। एक्सप्लेनेशन थोड़ा करते हैं हम लोग, थोड़ा सा यानी वर्णन करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु यानी एटम का मूल अवयव है, मूल अवयव। जबकि फोटोन क्या होता है, फोटोन एक ऊर्जा एनर्जी का बंडल होता है, पैकेट होता है ऊर्जा। इसमें क्या होता है, फोटोन में जो प्रकाश के वेग यानी जो लाइट है, लाइट यानी प्रकाश वेग के चलते यानी वेलोसिटी के चलते होते रहता है और इस प्रकार के विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण करते हैं। यानी फोटोन क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे का निर्माण करते हैं और इन्हीं मूल कणों को कहा जाता है फोटोन के बारे में। अगला डिस्कशन यानी प्रश्न वगैरह हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परमाणु संरचना से संबंधित। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण। आंसर क्या होगा, आंसर होगा प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख ले, छोटा ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही प्रकार के परमाणु में क्या होता है, प्राकृतिक तत्व यानी नेचुरल एलिमेंट्स मिलते रहता है। अगला प्रश्न हम लोग देखें। परमाणुवीय नाभिक किसने खोज किया था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में चैडविक नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। क्यों, क्योंकि सबसे पहले यानी जजमेंट करने का प्रक्रिया रदरफोर्ड ने दिया था, 1911 में किया गया था, 1911 में किया गया था। किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। परमाणु में है ना, परमाणु में है ना जजमेंट वगैरह किया गया था, देखा गया था कि हाँ इसमें क्या है कि इसमें हाँ परमाणु में नाभिक होते रहता है। ठीक है ना। अब एक अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में कंफ्यूजन तो होगा ही क्योंकि रदरफोर्ड और जेम्स फोर्ड है ना, चार्डविक दिया हुआ तो आंसर हो जाएगा चार्डविक। क्यों होगा बता रहे है ना, ये क्यों होगा याद रखिएगा कि रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था। यानी कब किया था, 1911 में प्रस्तावित वगैरह किया था। लेकिन परंतु न्यूट्रॉन की खोज 1932 में किसके द्वारा किया गया था, चैडविक के द्वारा किया गया था। तो आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा, चैडविक वगैरह होगा। अगला प्रश्न वगैरह हम लोग देखते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ये क्या बोला गया था कि उन्होंने ये पता लगाया था यानी चार्डविक ने कि बेरिलियम जिसे बी सिंबल्स कहा जाता है, अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण यानी पार्टिकल की बमबारी किया जाता है, बमबारी वर्षा की जाए, तब उसमें विद्युत उदासीन हो जाता है यानी इलेक्ट्रिक क्या होता है, न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे हम लोग मूल अवयव में हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशित है ना, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। तो इस पर वर्षा का बमबारी करने के बाद क्या है, विद्युत उदासीन है ना कण हो जाते हैं, पार्टिकल्स हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग न्यूट्रॉन बोलते हैं हम लोग। तो न्यूट्रॉन में ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, वो क्या होता है, आवेश रहित होता है, उसमें चार्ज नहीं होता है। किसमें, न्यूट्रॉन में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से एक अणु परमाणु कण नहीं है। ठीक है ना, इससे स्पष्ट हो रहा है, बहुत सा एक्सप्लेनेशन वगैरह किए थे। आंसर क्या होगा, ड्यूट्रॉन के बारे में। ड्यूट्रॉन नहीं होगा यानी अणु परमाणु। ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस वगैरह करते हैं। सी इज द राइट आंसर।
अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं, क्या करते हैं इनके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। अणु परमाणु क्या होता है कि प्रारंभिक या सम्मिश्रित, है ना, परमाणु होते हैं और जो कि अणु से मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि अणु ये हो गया तो परमाणु ये हो गया। इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि अणु परमाणु कणों में क्या क्या आ जाता है, यानी अणु से छोटे होते हैं, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, शामिल वगैरह होते हैं, जो कि क्या होता है इनके बारे में जो कि सही आंसर था, यानी न्यूट्रॉन एक स्थिर यानी कांस्टेंट यानी स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हाँ यहां से हम लोग देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रति कण यानी एंटी पार्टिकल्स के बारे में बात हो कर रहा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा होगा आंसर होगा इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स होता है पॉजिट्रॉन। यहां पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबंध एक प्रतिकण होता है यानी एंटी पार्टिकल्स होता है, जिसका द्रव्यमान यानी परमाणु भार के बारे में, एटॉमिक वेट के बारे में बात होता है। यानी द्रव्यमान यानी वेट या मास कह सकते हैं, उस कण के द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का अगर 5 है तो पॉजिट्रॉन का भी 5 होगा। क्या द्रव्यमान के बारे में बात हो रहा है, क्या हो रहा है, द्रव्यमान यानी एटॉमिक वेट के बारे में बात हो रहा है। एटॉमिक वेट के बारे में हम लोग बात वगैरह करते हैं, होता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो विद्युत आवेश होता है वो क्या होता है, विद्युत आवेश विपरीत होता है। यानी इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, अगर इसका नेगेटिव है यानी यहां पर अगर ये नेगेटिव है यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पॉजिट्रॉन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होता है। भार इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। लेकिन जो एंटी पार्टिकल्स है उसका जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो क्या है, विपरीत होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन का क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाँ, इसी के अलावा यही उदाहरण था ना कि तौर पर इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स का धनावेशित क्या है, क्या होता है, धनावेशित यानी क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिटिव वगैरह होता है। तो ये प्रश्न आया था कि एंटी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिट्रॉन वगैरह बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। यहां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, इलेक्ट्रॉनो, अल्फा। आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉनो के बारे में। थोड़ा एक्सप्लेनेशन वगैरह देख ले रहे हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, न्यूट्रॉनो का आवेश क्या हो जाता है, वो आवेश रहित हो जाता है। एक न्यूट्रॉनो एक उप परमाणु कण होता है यानी सब एटॉमिक होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है। यानी किसके समान होता है, एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है। कौन, न्यूट्रॉनो। लेकिन इसमें कोई भी क्या होता है, विद्युत आवेश नहीं होता। किसमें नहीं होता है, न्यूट्रॉनो में नहीं होता है, नहीं होता है। और बहुत कम ही क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है, यानी बहुत ही कम, यानी क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है। एटॉमिक वेट होता है किसमें, न्यूट्रॉनो में होता है। और ये तो विद्युत आवेश है ना, आवेश रहित होता है न्यूट्रॉनो। यही प्रश्न आया था। कहा जाता है कि न्यूट्रॉनो ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कण यानी पार्टिकल्स माना जाता है। तो यहां से भी प्रश्न वगैरह आ सकता है, एक्सप्लेनेशन के साथ जो प्रश्न किया जाता है तो वहां से भी प्रश्न आने का संभावना वगैरह हो सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्फा कण के बारे में बात हो रहा है, अल्फा पार्टिकल्स के बारे में बात हो रहा है, अल्फा पार्टिकल्स के बारे में बात हो रहा है
कि दो धन आवेश होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स में दो धन आवेश होते हैं जिसका द्रव्यमान, जिसका मास लगभग बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये बराबर होता है क्या? बी आंसर, हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वगैरह देख ले हम लोग। यहां पर अल्फा कण के दो धन आवेश वगैरह होते हैं और इसका द्रव्यमान लगभग हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। देख ले एक्सप्लेनेशन, देखिए यहां पर अल्फा जो कण हीलियम नाभिक के समान दो प्रोटॉन, याद रखिएगा यहां से भी प्रश्न आया हुआ है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन के मिलने से होता है अल्फा कण। यहां पर से देखिए, ठीक है ना, यानी अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान है। हीलियम के नाभिक में ये हो गया हीलियम और इसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन आते हैं, है ना, के मिलकर बने होते हैं। याद रखिएगा कि इनका द्रव्यमान